वेलकम टू लेडी विटल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक्सेल का फर्स्ट लेसन है, इसके में होम टैब के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें स्क्रीन में हैं वो चीज़ें आपको बता दो। जब भी आप एक्सेल न्यू वर्जन खोलेंगे तो इस तरीके के सीट खुलेगी, सीट 1। यहाँ से आप सीट 2 ले सकते हैं और जैसे राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट से भी आप सीट ले सकते हैं। ये ओके करेंगे, सिंपली सीट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका डिलीट सीट, जैसे मान लीजिए 3 वाली हमें नहीं चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ से राइट क्लिक से। रीनेम भी सेम इसी तरीके से होगा, रीनेम कर सकते हैं इसको हम सिंपली सीट को। उसके बाद जो बचता है हमारा मूव ए कॉपी, मान लीजिए इसको आगे ले जाना है तो यहाँ से भी हम माउस से भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। मूव ए कॉपी, मान लीजिए सीट 1 की हमें एक कॉपी बनानी है तो उसके लिए हमें चेक बॉक्स करना पड़ेगा क्रिएट ए कॉपी के ऊपर, देन ओके दबाएंगे। एक कॉपी बन चुकी है सीट 2 करके, देख सकते हैं सीट 1 ब्रैकेट 2 करके। उसके बाद जो ऑप्शन आता है व्यू कोड, व्यू कोड के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। इस तरीके का खुलेगा, इसके अंदर VBA का काम होता है। VBA और क्या क्या इसको कैसे चलाते हैं वो मैं आपको जब इसका सेपरेट वीडियो बनेगा तब आपको मैं बताऊंगा। अभी हम बेसिक चीज़ के बारे में, बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं हम, जो आता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो सिंपली सेलेक्टेड लॉकेट सेल्स, सेलेक्टेड अनलॉकेड सेल्स, तो ये ऑप्शन आ रहा है। बाकी आपको इसमें से कोई और ऑप्शन चाहिए जैसे डिलीट कॉलम, डिलीट रो, ये भी चेक करके आप लॉक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1, उसके बाद ओके दबाऊंगा, कन्फर्म करने को लगा 1, एंटर दबाया तो ये लॉक हो गया है। ये इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं एरर शो कर रहा है। देन इसको हम अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 1 जो हमारा था, अनप्रोटेक्ट हो गया। आप कुछ भी लिखेंगे, लिखा जा रहा है आराम से। अब उसके बाद जो आता है टैब कलर। टैब कलर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों हैं टैब, इनमें कोई सा कलर नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम, अगर हमें कलर चाहिए अपने हिसाब से तो हम कलर भी इसको फिल कर सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ, देखिए येलो हो चुका है और इसको हटाना तो सिंपली यहीं से इसको हटाया जा सकता है नो कलर करके। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता है हाइड, तो हाइड करेंगे तो ये सीट हाइड हो चुकी है। अनहाइड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, सीट पूछेगा। यहाँ पे बहुत सारी अनहाइड होगी। जैसे मान लीजिए अब हम इसको दोनों को हाइड कर देते हैं, हाइड। अब यहाँ से पूछा जाएगा अनहाइड करेंगे तो बोला कौन सी शीट आपको अनहाइड करनी है, तो एक एक करके हम दोनों शीट अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, जो हमने कंट्रोल के साथ काम करा था वो अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम 1 बाय 1 क्लिक करके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सीट का ऑप्शन। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अनग्रुप सीट करके। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल व्यू है, ये है पेज लेआउट और इसके बगल में है पेज ब्रेक व्यू। तो पेज ब्रेक व्यू इस तरीके का दिखेगा और ये है आपका पेज लेआउट, ये इस तरीके से दिखेगा। जो पेज का लेआउट है उसे ही दिखाएगा आपको यहाँ पे। और ये जूम है, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नॉर्मल में कर देता हूँ मैं। और ये कर्सर है कॉलम सी करने के लिए, मान लीजिए आपको लास्ट की तरफ जाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको कॉलम। और रो कॉलम के लिए ये 2 ऑप्शन है आपके राइट हैंड साइड में। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव सेल बार के बारे में। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये एक्टिव सेल बार है, जिस पे भी जाएगा ये उस सेल की पोजीशन यहाँ पे बताएगा। इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। ये है फॉर्मूला बार, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में लिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ टुडे, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली डेट दिख रही है। अब ये डेट कैसे आए, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा वो देखना, तो सिंपली इसको ये करेक्ट क्लिक करेंगे, माउस ले जाएंगे इसके ऊपर, तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। और उसके बाद इसको अंडू या रीडू कुछ करना है आपको, मान लीजिए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको हमें वापस चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अंडू हटाना है तो अंडू कर सकते हैं। ये है सेव का ऑप्शन, कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हैं या यहाँ से दबा करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं करना।
और उसके बाद हम आ जाते हैं आपका होम के अंदर क्लिपबोर्ड के ऊपर। बेसिकली क्लिपबोर्ड के ऊपर हमारे 4 फंक्शन हैं, ठीक है, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट का। पेस्ट का ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब हम कोई चीज़ कट या कॉपी या पेस्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे संडे लिखता हूँ मैं, ठीक है, MONDY मंडे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम सिंपली यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये पूरे वीक डेज आ जाएंगे हमारे, उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो चुका है, आप देख सकते हैं पेस्ट इनेबल हो चुका है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट हो चुका है ये। उसके बाद जो कट करेंगे इसको यहाँ से, अभी हमने कॉपी करा था, Ctrl+X करेंगे, कट हो जाएगा। इसको हम यहाँ करेंगे Ctrl+V, तो देख सकते हैं यहाँ से कट हो गया। कट का फॉर्म यही रहता है कि उस जगह से हट जाएगा वो, कॉपी का उसकी कॉपी बना दी जाएगी। अब मान लीजिए फॉर्मेट प्रिंटर चाहिए हमें, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये फॉर्मेट इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम येलो कर देते हैं बैकग्राउंड, अब इसका येलो नहीं है ना, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे, तो देख सकते हैं फॉर्मेट बन चुका है इसका। तो हमने क्लिपबोर्ड के ऑप्शन जान लिए हैं। अब आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट के ऊपर। अब हमारा जो फ़ॉन्ट चल रहा है, कैलिबरिया चल रहा है ये, इसको हमें मान लीजिए ये वाला फ़ॉन्ट हमें पसंद आ रहा है, तो इस फ़ॉन्ट को चूज़ करने के लिए यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे हम। यहाँ पे ये देख सकते हैं फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया हमने। इसके बाद इसका साइज़ बढ़ाना है हमें, तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से बढ़ा लें हम इंक्रीज़ करके फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से कम कर ले डिक्रीज़ करिए, या फिर हम यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें 14। तो हमने ये फ़ॉन्ट 14 में सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए दोनों की पोजीशन हमें 14 चाहिए, 16 कर देते हैं। चलो ये 16 हो चुकी है। अब इसका फ़ॉन्ट अलग है, इसका फ़ॉन्ट अलग है, देख सकते हैं आप। ये बोर्ड में चल रहा है, इसमें बोर्ड की कमांड लगी हैं, इसमें नहीं लगी हैं, तो ये फ़र्क है। इसके बाद मान लीजिए अब हमें इसको, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, Ctrl+P करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई कॉलम रो नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। ये जो है बॉटम बॉर्डर, अपर बॉर्डर, बॉर्डर वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद होता क्या है, ये देख सकते हैं, प्रिंट, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके का आ जाएगा ये। और यहाँ पे जो हैं बहुत सारे, जैसे हमने मान लीजिए ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, अंडू कर देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम कर देंगे नो बॉर्डर, ठीक है, इरेज बॉर्डर, ये देख सकते हैं इरेज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हमें बहुत सारे हैं, टॉप बॉर्डर ऊपर का ही चाहिए, बॉटम बॉर्डर नीचे का चाहिए, लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट का आ जाएगा, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये है थिक बॉक्स में क्या होता है, वहाँ बाहर की आउटलाइन हो जाएगी। और बॉटम बॉर्डर, डबल बॉर्डर, नीचे से डबल लग जाएंगी जो सिंगल लाइन आ रही है। तो इस तरीके से ड्रॉ द बॉर्डर, तो बेसिकली ड्रॉ बॉर्डर इसमें बहुत कम यूज होता है, फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्ड में तो होता है ये ड्रॉ बॉर्डर, क्योंकि उस पर वो जो होते हैं ना खाने में वो नहीं आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें बैकग्राउंड कलर के लिए हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो ये फिल कलर को ऑप्शन को हम येलो में सेलेक्ट करके इसको हम वाइट कर देते हैं, तो फिल कलर हट गया। सेम इस पर भी करेंगे, हम वाइट का ऑप्शन ले लेते हैं तो फिल कलर हट गया। मान लीजिए हमें दूसरा कलर चाहिए तो ये कलर ले लेते हैं, लो जी। आपको बैकग्राउंड कलर फिल कलर से लेना पड़ेगा, यहाँ से जो मर्जी कलर ले लीजिए आप, ये देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है, ये ले लिया हमने। अब जो टेक्स्ट का कलर है तो वो ब्लैक आ रहा है, अब ब्लैक हमें पसंद नहीं आ रहा है इसके हिसाब से मान लीजिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, दोनों को चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, आप देखिए अब चेंज हो रहा है।
तो इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये येलो, तो ब्लैक ही कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में बेसिकली होता क्या है वो आपको मैं दिखा दूं, बहुत ही काम की चीज़ है। अब ये आ रहे हैं नॉर्मल फाउंड, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अलाइनमेंट में हम ऊपर की तरफ डाल देते हैं इसको, टॉप अलाइनमेंट करके। देख सकते हैं ये आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये है, जूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे वो ढंग से। तो ये है टॉप अलाइनमेंट, इसको और छोटा करता हूँ मैं, 8 में कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर, अब देखिए इसमें टॉप अलाइनमेंट में ये हो जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा टॉप अलाइनमेंट में ऊपर चला जा रहा है, और ये जो मिडिल अलाइनमेंट आ रहा है इसमें बीच में चला जा रहा है, लोअर में नीचे चला जा रहा है। तो इस तरीके का फ़र्क आपको इन 3 अलाइनमेंटों में मिलेगा। अब मान लीजिए इसको सेंटर करना है, सेंटर कर देता हूँ मैं संडे को अभी राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो इसको हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर में आ जाएगा। देखिए GK बिल्कुल सीरियल में आ चुका है। अब इस वाले को देख सकते हैं, इसको हम राइट अलाइनमेंट में डाल देते हैं, इसको सेंटर में, इसको, हाँ ये तीनों फ़र्क आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाइनमेंटों पे, ठीक है। बोर्ड कर देता हूँ इसको अंडरलाइन। ये 3 अलाइनमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, सेंट्रल जिसे बोला जाता है, और राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे स्पेसिंग के लिए हमें क्या करेंगे, अलाइनमेंट के अंदर ही जाएंगे। मान लीजिए इसको हमने एच की तरफ सरकाना है, अब ये कितना सरकाना है इसको हम यहाँ से करेंगे, जो इंक्रीज इंडेंट बोलते हैं इसको, इंडेंट, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम इंडेंट के दे करके इसको दाएं या बाएं सरका सकते हैं। तो लेफ़्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, इंक्रीज और डिस्क्रीज भी बोल सकते हैं इसको, बेसिकली इसी से आता है, मैं लेफ़्ट राइट करके इसको याद कर रखा मैंने। तो ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए इसको हमें तीनों को करना है, ये देखिए तीनों को चला देंगे, तो येलो दूसरे कॉलम में पहुंचा दिया हमने, वापस लाना है ऐसे ले आएंगे, ठीक है। ये अलाइनमेंट हो गए हमारे, सॉरी इंडेंट हो गए हैं। अब टेक्स्ट व्रैप होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। टेक्स्ट व्रैप जो है, व्रैप टेक्स्ट जो है वो होता क्या है। मान लीजिए मंडे लिखा, TUESDAY ट्यूसडे लिखा। अब ये क्या हो गया है, दूसरी लाइन में चला जा रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे व्रैप टेक्स्ट के बारे में। ये देख सकते हो एक ही कॉलम में तीनों आ चुके हैं, इसका यूज होता है व्रैप टेक्स्ट का, इसलिए, ठीक है। आपके कॉलम में मान लीजिए एक ही कॉलम में कुछ लिखना है, कॉलम छोटा है या फिर अपने एक साइज़ के बाद उसका डाटा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए व्रैप टेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे 2 कॉलमों में लिखने हैं और नीचे एक एक लिखना है। मान लीजिए ऊपर कुछ कंपनी का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑल नीड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है हमने डे नेम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है QUT, ठीक है, QUT। अब होता क्या है, इसको हमने सेंटर में लाना है और कॉलम 2 हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मर्ज सेंटर करेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये बीच में आ जाएगा, देखो अब मैं करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको करूँगा तो एक ही कॉलम हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल P करूँगा मैं, आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। वन सेकेंड, ये देख सकते हैं आप,
यहाँ पे फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा, सीधे सीधे पता लग रहा होगा आपको। ये ऑल नेट से एक में आ गया, ये 2 कॉलम हो गए, नीचे फिर 1 कॉलम हो गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मर्ज सेंटर का हम यूज यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर हम क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। जर्नल के ऊपर आ जाएंगे, जर्नल है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको नंबर चाहिए, ओनली नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स टाइप होंगे, ठीक है। जर्नल में आ गया ये नंबर्स आपको टाइम चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, क्या चाहिए आपको वो यहाँ से मिलेगा। आपको मान लीजिए 12/4/2020 लिखा मैंने, तो इसको हमने शॉर्ट डेट में चाहिए, तो शॉर्ट डेट करेंगे इसको, डेट है ये। ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा। बेसिकली ये फॉर्मेट वाइज होता है, इसमें आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। फंक्शन परसेंटेज, मान लीजिए इसको नंबर को परसेंटेज में लाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ 10, अब इसको परसेंटेज में हमने दर्शाना है इसको, मतलब ये इंडिकेट करना है कि परसेंटेज है ये, तो ये देख सकते हैं अब ये परसेंटेज हो गया। अब इसी के नीचे ये हैं डिक्रीज डेसिमल, तो इससे हम डिक्रीज़ कर देंगे, 1000% बन गया ये। तो डेसिमल बढ़ाने हैं घटाने हैं, तो ये डेसिमल वाले ऑप्शन से हो जाएंगे, परसेंटेज के नीचे ही है। अब मान लीजिए इसको नॉर्मल नंबर करना है, तो नंबर में ले आएंगे, 10 हो गया ये, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमें इसे क्या कहते हैं, करेंसी में करना है, तो करेंसी का सिंबल्स आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद हमें लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट करनी है, तो ये लॉन्ग डेट में शॉर्ट डेट में आ गया, शॉर्ट डेट में अब लॉन्ग डेट करनी है तो जनवरी आ गया, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे करेंसी का है, हमें करेंसी इंग्लिश में ले लेंगे, रुपीस आ गया। परसेंटेज का साइन चाहिए, ये लग गया परसेंटेज का साइन, कोमा स्टाइल को ये हो गया। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो के निशान पे, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, अलाइनमेंट, फ्रंट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्ट। जो चीज़ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो यहाँ पे भी मिलेंगे, बाकायदा ये शॉर्टकट में है, इसमें भी मिलेंगे आपको, फाउंट में भी मिलेंगे आपको, अलाइनमेंट के ऑप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अलाइनमेंट में बेसिकली होगा क्या, एक ऑप्शन जो है वो वर्टिकल, ये जो हमारे वर्ड्स हैं इसको घुमाने के लिए यूज होगा। यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, उसको मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए ये देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री बढ़ा रहा हूँ मैं, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ऑल नेट्स का, ये इस तरीके का हो गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस तरीके का हो गया है, एक ऑप्शन ये भी था। उसके बाद हम आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो उसके पहले मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा डाटा बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो। तो मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया 70 तक, तो 70 तक लिख दिया है। अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। रूल्स मतलब ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन होने चाहिए, ये मान लीजिए मेरे को 20 से ऊपर की संख्या चाहिए, तो 20 लिखूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन से डाटा से चाहिए, सॉरी
ये सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, कितने से ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 से ऊपर की से वो होनी चाहिए, और लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। ओके दबाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी 30 से ऊपर की संख्या थी वो सारी कलर चेंज हो गया उसका, हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके ऊपर लग चुकी है। इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपको करना पड़ेगा क्लियर सिलेक्टेड सेल्स, क्योंकि हमने सिलेक्टेड सेल से हटाना है इसको। अब उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा ऑप्शन लेस देन। लेस देन में हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए मेरे को 9 से नीचे की संख्या हमें रेड करनी है, तो देख सकते हैं ये रेड हो चुके 9 से नीचे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन, अब हमें किस किस के बीच की संख्या चाहिए, तो जैसे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं पहले इसको हटा दूँ जो हमारी कमांड लग रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बिटवीन टू बिटवीन, तो मान लीजिए मेरे को 10 से 15 के बीच की संख्या चाहिए, ठीक है। टैप करूँगा 15। अब ये कौन से कलर में होनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से लाइट रेड फील रेड टेक्स्ट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट का रंग चेंज हो चुका है 10 से 15। और सेकंड जो है डाटा बार हैं, वो डाटा बार इस तरीके से जैसे जैसे संख्या बढ़ेंगी वैसे वैसे ये डाटा बार शो करेगा अपने हिसाब से। स्क्रॉल ये भी सेम वही है, ठीक है। आइकन स्टाइल, ये आइकन स्टाइल है। और न्यू रूल में जाकर के आप न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ है जो शॉर्टकट में दी हुई है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू लोवेस्ट, यहाँ पे हम रेंज ले लेंगे मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, उसको कलर फिल कर देगा। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ तक हो चुकी है होम टैब के स्टाइल वाले कॉलम की। फर्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट एज ए टेम्पलेट, तो यहाँ पे हम टेम्पलेट के हिसाब से फॉर्मेट कर लेंगे। हेडर माई कर देता हूँ तो इसमें हेडर ऊपर का हमारा ही हो जाएगा, नहीं तो ये अलग से दिखा देगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। होम टैब में जाकर के फॉर्मेटिंग, उसके बाद जो ऑप्शन आता है सेल टाइप, तो ये इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे सेल, नॉर्मल, बेड ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। गुड, तो गुड ये इस तरीके का सेलेक्ट कर सकते हैं हम, अपने हिसाब से दे देंगे। यहाँ पे सेल स्टाइल, एवरेज, नॉर्मल, गुड, एक्यूरेट, एक्सीडेंट, अपने हिसाब से इसमें बिठा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई लिखना था, मान लीजिए इस वाले को हमने हटाना है, यहाँ से कट कर देंगे इसको हम सिंपली सिलेक्ट करके कट, मैं दिखा देता हूँ, कट करेंगे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब ये कॉलम छूट गया है, ठीक है। अब इसको हमने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम, हट गया, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है इंसर्ट का है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई रो डालनी है, ब्लैंक रो डालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ब्लैंक रो आ चुकी है इंसर्ट में। यहाँ पे चाहिए हमें, सिंपली इंसर्ट में जाएंगे, ये आ चुकी है। इंसर्ट में जो ऑप्शन है सीट कॉलम, तो इसको दो सीटों के बीच में भी डाल सकते हैं, इंसर्ट सीट भी कर सकते हैं, यहाँ से नई सीट आ जाएगी। डिलीट, हमें डिलीट क्या करनी है, डिलीट ये वाला रो करना है, डिलीट सेल कर दिया हमने। अब ये वाली करनी है तो इसको हम डिलीट में जाएंगे, सिंपली डिलीट सीट कॉलम्स, सारे कॉलम्स हो चुके हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट सीट सेल्स, लेफ्ट सेल्स, अप सेल्स, डिलीट सेल्स, इंटायर रो, हट गई पूरी, देख सकते हैं। अब फॉर्मेट में आएगा हमारा रो हाइट किस हिसाब से चाहिए हमें, अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। अभी 15 की हाइट चल रही है, 10 भी कर सकते हैं, 16 रो की हाइट बढ़ाने के लिए ये। और जो है ऑटो फिट करेंगे, मान लीजिए कोई डाटा फिट नहीं आ रहा कॉलम में, मान लीजिए इसको ही कर देता हूँ मैं, ये मतलब हैश का ऑप्शन आ गया, इसको ऑटो फिट करेंगे हम, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको ऑटो फिट करेंगे, विड्थ
तो देख सकते हैं, ये हो गया ऑटो में। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट विड्थ, हाइड अनहाइड, रो हाइड करनी है हमने कोई सी, तो यहाँ से कर सकते हैं हम फॉर्मेट में जाकर के हाइड रो। तो सारी रो हाइड हो चुकी हैं। अनहाइड करेंगे यहाँ से, अनहाइड रो, क्योंकि हमने रो ही करी थी। अब हाइड कॉलम में जाएंगे, हाइड कॉलम, ये वाला कॉलम हाइड हो चुका है। अनहाइड करेंगे यहीं से जा कर के, हाइड और अनहाइड कॉलम, तो कॉलम अनहाइड हो चुका है। तो दोस्तों प्रोटेक्ट सीट, जो कि शुरू में ऑप्शन आपको बताया था, उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम डिट्टो ऑप्शन है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ऑटो सम, मान लीजिए यहाँ पे हमें ऑटो सम करना है, इसको हम दबाएंगे, इसने रेंज ले ली, एंटर दबा देंगे तो ऑटो सम सारा हो चुका है। फिल का ऑप्शन हमें फिल करने के लिए है। मान लीजिए राइट की तरफ फिल करना है, तो 62 राइट वाला इधर आ चुका है, देख सकते हैं। मान लीजिए फिल का ऑप्शन इसमें करना है हमने, फिल दबाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो 188 63 की जगह आ जाना चाहिए। इधर ब्लैंक है इसलिए ये ब्लैंक आ गया। मान लीजिए 53 में करता हूँ मैं, फिल लेफ्ट 63 आ जाएगा, देख सकते हैं 63 आ चुका है। क्लियर में आपको क्या क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कॉन्टेक्ट्स, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में सारा गायब हो जाएगा ये। क्लियर फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट को अलग करना है। क्लियर कंटेंट्स, तो मान लीजिए इसको ले लेता हूँ मैं, क्लियर कंटेंट्स को। देखिए ये जो संख्याएं थी, नंबर्स थे, वो हट गए हैं। क्लियर कमेंट हम तब लेते हैं जब इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हम, तो हमें कोई बात लिखनी है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये कमेंट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए कोई कमेंट हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले एडिटिंग का ऑप्शन जो बचे हैं 2, वो नेक्स्ट में करेंगे। और नया जो चैप्टर शुरू होगा वो इंसर्ट का होगा, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और पिवट टेबल भी इसमें सीखेंगे। तो आप बने रहिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से बेझिझक।